और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 7:04 तक रहेगी। आज चतुर्दशी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, यानी आज उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ हो। साथ ही आज उन लोगों के भी श्राद्ध कार्य पूर्ण किए जाएंगे जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, या जिनकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट या शस्त्र आदि से हुई हो। आज श्राद्ध करने से व्यक्ति को किसी भी अज्ञात भय का खतरा नहीं रहता। तो ये थी चर्चा चतुर्दशी श्राद्ध की सूचनाओं की। और अब बात करते हैं आध्यात्मिक श्राद्ध पक्ष की। पहले योग और नक्षत्र की चर्चा कर लेते हैं। आज दोपहर पहले 11:35 तक शुक्ल योग रहेगा, उसके बाद ब्रह्म योग लग जाएगा। बता दूं कि आसमान में जब तक बढ़ता हुआ चांद रहता है शुक्ल पक्ष होता है, लिहाजा इस योग को मधुर चांदनी की तरह माना गया है। अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही इस योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। वहीं अगर ब्रह्म योग की बात करें तो अगर आपको कोई शांतिपूर्वक कार्य करना हो तो आज ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो उसे सुलझाने के लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। साथ ही आज देर रात 1:10 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक बड़े ही दयालु, कोमल स्वभाव वाले, वक्ता, कुशाग्र बुद्धि और सही निर्णय लेने वाले होते हैं। वनस्पतियों में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। आज के दिन पाकड़ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो आज पितृपक्ष की चतुर्दशी है, कल अमावस्या हो जाएगी, सर्वपैत्री हो जाएगी। आज शुक्ल योग है जो आपकी आत्मा को, आपके आध्यात्मिक चैतन्य को बढ़ाएगा। आज ब्रह्म योग है जो आपके आध्यात्मिक चैतन्य को शेषकर करेगा। और साथ ही आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो बहुत ही सटीक है और जो आपको गुरु से प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो अब शुक्ल योग, ब्रह्म योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और चतुर्दशी तिथि, पितृपक्ष की चतुर्दशी में आज चर्चा करेंगे आध्यात्मिक पितृपक्ष की। ये पितृपक्ष क्या है? हम डीएनए से पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आते हैं। जो डीएनए, देखो एक सुपर डुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है भगवान। हमने जो एक्ट किया, आज हमने एक्ट किया कोई, वो ऊपर एंट्री दर्ज हो गई। उस एंट्री के हिसाब से हमें अब से 6ठे जन्म में, 7वें जन्म में ये पिता मिलेगा, ये माता मिलेगी, ये संतान मिलेगा, ये पत्नी मिलेगी, ये पुत्र मिलेगा, ये पति मिलेगा, उस हिसाब से। और उसी हिसाब से एंट्री रिवर्स भी होती है। हमने अगर किसी जन्म में अपने पति को कष्ट दिया है तो इस जन्म में हमारा पति हमें कष्ट देगा। हमने किसी पत्नी को कष्ट दिया है तो हमें पत्नी कष्ट देगी। हमने पत्नी को सुख दिया है तो पत्नी सुख देगी। हमने पुत्र को कष्ट दिया है तो पुत्र कष्ट देगा। पुत्र को सुख दिया है तो वो हमें सुख देगा, वगैरह वगैरह हजारों चीज़ें। पितृपक्ष में बहुत सी चीज़ें हम आपको रोज बताते हैं। और एक जो हमारा संस्कारिक पितृपक्ष है, जो शास्त्रीय पितृपक्ष है, वो तो हमारे धर्म ने इतने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है जिससे हम अपने पूर्वजों से भी मिल सकते हैं। और आज हम इस चर्चा में नहीं पड़ेंगे, हम बार बार पितृपक्ष के संबंध में किए गए पाश्चात्य जो तर्क करने वाले लोग हैं, जो कुतर्क करने वाले हैं, तर्क करने वाले उनको हम तर्क के योग्य ही नहीं समझते। जो कुतर्क करने वाले लोग, उनके कुतर्कों का भी हम 20 बार उत्तर दे चुके हैं। लेकिन आज हम आपको पितृपक्ष का एक नया पहलू, एक नया आयाम आपके सामने खोलना चाहते हैं। व्हाट इज पितृपक्ष? हम ही अपने प्रेत हैं। जब मनुष्य संन्यास लेता है तो अपना पिंडदान करता है। पिंडदान करता है यानी अपने गत से मुक्त हो जाता है। हम ही अपने प्रेत हैं। पूर्व जन्मों से तो हम संस्कार लेकर आए ही हैं। इस जन्म में भी हमने जो जिन कृत्यों को किया है, उन कृत्यों का हम तर्पण कर दें, उन कृत्यों से हम मुक्ति पालें। देखो, ये जो ऋतु परिवर्तन है, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। और जब पर्टिकुलर राशि में सूर्य आता है
उसी समय पितृपक्ष पड़ता है। तुला राशि के 2 डिग्री आने पर अगस्त तारा उगता है। अगस्त तारा आत्मा का प्रतीक है एंड इट रिलेट्स, एस्ट्रोनॉमी भी उसको रिलेट करती है विद द कामिंग ऑफ द वाटर ऑफ द इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन है उसका वाटर काम हो जाता है जब अगस्त तारे का उदय होता है। हम अब तक सिर्फ यही समझते हैं कि चंद्रमा की गतियों की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, हम चंद्रमा को मन से जोड़ते हैं, लेकिन जो अगस्त तारे का उदय है इसी महीने में, वो उदय आत्मा से रिलेट करता है। और हमारी आत्मा क्या है? हमारा डीएनए है, जो हम पीछे से संस्कार लेकर, लोग कहते हैं ना हम दुनिया में खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ। नो सर, आप बहुत से संस्कार लेकर आए हैं और बहुत से संस्कार लेकर जाएंगे, और जो जन्म जन्मांतर तक आप या तो उनका सुख भोगते रहेंगे या उनका दुख भोगते रहेंगे। तो इस पितृपक्ष में हमें तर्पण करना हो। अभी देखो, सभी धर्मों ने इसको अख्तियार किया, सभी धर्मों ने देखा। जैन धर्म इसी बीच चतुर्थी पक्ष, पंचमी पक्ष दोनों क्षमापना पर मनाते हैं। क्यों? वो क्षमा मांगते हैं और क्षमा कर देते हैं, और वो भेजते हैं मिच्छामि दुक्कड़म, सब इसी दौरान। हम जो अभी आप एक प्रश्न का उत्तर सोचो, अगर आपको ये मालूम हो कि कल की शाम आपका स्वर्गवास हो जाएगा, निश्चित रूप से आपको मालूम, तो आप अब से लेकर कल शाम तक कौन से काम करेंगे? उनकी एक लिस्ट बनाइए, और वो क्या है, आप तब आप प्रायोरिटी अपनी देखेंगे कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। आप किन शत्रुओं को नष्ट कर देना चाहते हैं? आप किन पर विजय पा लेना चाहते हैं? दूसरों पर विजय पाने से अच्छा अपने पर विजय पाना है। और जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसे क्षमा करते हैं, नहीं करते हैं अपने उद्वाह से, अपने क्रोध से, क्रोध की उस अग्नि से जो प्रतिपल आपको जला रही है, किसी अन्य को नहीं, उस अग्नि को शांत कर लेते हैं। जब हम पितृपक्ष में अपने सारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, पूर्व जन्म के तमाम संस्कारों को दरकिनार करते हैं, किनारे करते हैं, तभी हमारे जीवन में नवरात्र आती है। और जब हम नवरात्र के दिनों में साधना करते हैं तो हम विजय पर्व मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। और जो अपनी ही आत्मा के पूर्व जन्मों से प्राप्त पापों को विनष्ट करता है, उनसे मुक्ति पा लेता है, साधनाओं से अपनी आत्मा को उज्जवल करता है, और विजयादशमी के दिन अपने अहंकार पर अपनी विजय दर्ज कराता है। अपने जो कुछ भी है, मुक्तिमिच्छसि चेत तात विषयान विश्वत्यज, क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद भज। जो क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन करता है, और जो पितृपक्ष में गत को भुलाकर, सबसे क्षमा मांगकर, सबको क्षमा करके और अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, उसके जीवन की नवरात्रि उसे प्रगति देती है। और फिर वो अपने इंद्रियों के विषयों को, उनके भोग के विषयों पर विजय पाता है, क्योंकि मन एव सारथी, मन ही सारथी है। इंद्रियां उनमें जुते हुए घोड़े हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथिमेव च, उसमें बैठा हुआ आत्मा रथी है, मन सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों के विषय उनके प्रिय मार्ग हैं। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, पितृपक्ष पर गत का तर्पण करता है, नवरात्र में आध्यात्मिक साधना करता है, वो दशहरे के दिन अपनी विजय का उद्घोष करता है, अपने पर विजय पाता है। और जो अपने पर विजय पा लेता है, उसी के जीवन में दिवाली होती है, रोशनी होती है। तो ये आध्यात्मिक पक्ष है इस पितृपक्ष का। आज हमने इसकी चर्चा की। उम्मीद है कि इस चर्चा का फायदा आप जरूर उठाएंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।